ना तो खाते और ना ही तो पीते, लेकिन फिर भी सबके घर के जो है रखवाली करते। बताओ क्या चीज़ें। मैं एमए करे हूँ भूगोल में और कॉलेज टॉपर रहे हूँ। आदिवासी शेर निकला तो मैं नहीं जानूँ। आज के समय अनुसार राजनीति में आए बिना भी काम नहीं बने। खुरमी बरा फरा सब सोहारी सब बनाथो। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में जैसे कि आप मन जानता हो कि हमन जो है हर बार की तरह ये बार भी जो है आप सबके सामने जो है नया नया नाम चिन्ह हस्ती और नारी शक्ति ला आप सबके सामने हमन आप सबके बीच में लेके आथन। और वही बीच में अभी हमन उपस्थित हन बिलासपुर में। और हमारे बीच आज उपस्थित है छत्तीसगढ़ के पूरा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी जो समाज है उनका महिला प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष है। इनका मैं नाम बताना चाहूँ, वंदना उइके जी। मैम के स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना भी चाहूँ। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत के आधार है। नारी के हर रूप और एक हर महिमा बड़ा ही अपरंपार है। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैं आप मन के। जय जोहार सभी दर्शक मन ला भी मोर सादर जय जोहार है जी, धन्यवाद। साथियों ये भी बताना चाहूँ मैडम जो है 2022 में उस समय अनसुईया उइके जो मैडम रही राज्यपाल ओखर से नारी रत्न से जो है मैडम सम्मानित भी है। तो उन्हें से हम शुरुआत करबो। ये कौन से क्षेत्र में मिले रही मैम आप मन ला? ये मोला जो मैं सामाजिक काम करत रहता हूँ, महिला मन बर खेल कूद बर, खासकर आदिवासी वर्ग के जो हमार लइका मन है प्रतिभाशाली, और महिला मन बर खासकर वो मन ला आत्मनिर्भर बनाए के जो रास्ता है, जो शासन के योजनाएं हैं ओकर मन बर मैं प्रयास करत रहता हूँ, ओकर बर मिले रही से। वाह, चलो बहुत सुंदर मैम। तो मोर अब सबसे पहला सवाल आप मन से रही मैम, आपके जो जीवन रहीस वो कैसे रहीस? आपके जो प्रारंभिक जीवन रहीस वो कैसे रहीस? प्रारंभिक जीवन वैसे शुरू से ही हमार अच्छा ही रही से। मोर माता जो है प्रोफेसर ही थे कॉलेज में, और मोर पिताजी है बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर ही ने। अब तो स्वर्गीय लखनलाल मंडावी जी जो है वो जो है दुर्ग जिला में खासकर बालोद दल्ली राजरा में उकर वो 22 साल के उम्र में बीएसपी में लेबर ऑफिसर बन गिरी ने, और बहुत लोकप्रिय हुए। जो उनका भी जो उनको जो रही से गरीब और जो खासकर वहाँ के स्थानीय निवासी मन ला वह बीएसपी में बहुत सारे मन ला नौकरी पर वो मतलब प्रोत्साहित करी, तो मन आइन लगिन नौकरी में, तो अभी भी बहुत नाम चलते उनकर। और मोर माता जी है तो उनको बहुत संघर्ष पूर्ण शुरू के हमारे जीवन रही से शुरुआती 8th क्लास तक तो सब ठीक रही से दल्ली राजा में हमन पढ़े लिखे। ओकर बाद मोर पिताजी ला लकवा जो कथे वो हो गए बहुत कम उम्र, वो समय ओकर उम्र रही से 39। वो समय जो मोर माँ हा काम करीस हमन ला कभी अभाव के पता नहीं चलिस। हम 4 भाई बहनी रहें, तो पूरा वो समय हमार माता ला हमन देखें वो 75 किलोमीटर कम से कम अप डाउन करत रही नौकरी में। तो वो कब उठत रही से, कब काम करत रही से, कब चल देत रही से। 9 बजे घर से निकल जाए बस से, फिर 75 किलोमीटर जाना, ओकर बाद फिर वापस आना, ओकर बाद फिर घर में। वो में पति के सेवा तो है ही, साथ में ओकर बूढ़ा ससुर भी रही है, फिर ओकर सास रही से। तो इतना संघर्षपूर्ण जीवन रही से हमरो मन के बीच में। ओकर बाद धीरे धीरे ठीक होत गए हमन। ओकर बाद फिर चली पढ़ाई लिखाई हमार, तो बाकी ठीक ठाक चली जीवन। और सबसे प्रेरणा तो मोर माँ के जीवन से ही हमन ला मिली। और ओकर से पहली हमार जो नाना जी रही से स्वर्गीय सुखलाल उइके जी, वो भी बहुत मतलब अपन जमाने में बहुत नामचीन व्यक्ति रही ने, समाज सेवी रही ने।
वो बहुत बताते हैं वो पुराना लोग मन कि अकाल पड़े तो भी सुखलाल दाऊ के घर में जान तो कभी खाली हाथ लौटन नहीं गए। मतलब कुछ तो हाँ, ये सब रही से तो चलिए से अब यहाँ तक पहुँचे हैं ना। चलो ये तो बहुत अच्छा लगी इसमें। साथ ही ये भी देखे मिला तुम्हें शुरू से काफ़ी संपन्न परिवार से हो, काफ़ी नामचीन परिवार से हो, यानी एक हर साथ साथ ये भी जानना चाहिए वो में आप 4 भाई बहन रहे हो, तो आप कौन सा नंबर क्या हो? मैं सबले बड़े रहे हूँ। मोर से बहन एक छोटी है, रश्मि सेंडी नाम है ओकर। वहू CSEB में सीनियर केमिस्ट है कोरबा में। ओकर बाद मोर भाई शैलेंद्र मंडावी, वो NIT से BTech के डिग्री लीस। ओकर बाद HPCL में विशाखापट्टनम में 2 साल नौकरी भी करी सो है। ओकर बाद यहाँ बिजनेस रही से मोर पापा के गैस एजेंसी रही से भिलाई में है अभी भी। तो फिर कोई देखैया नहीं रही तो फिर वो नौकरी ला छोड़ के में सबसे छोटे भाई के तो 10th पढ़े रही तो ओकर बाद दुखद निधन हो गया ओकर। तो ऐसे चली से हमारे जीवन में। मैम साथ में ये भी जानना चाहिए वो मैम आपके जो शिक्षा है वो कहाँ तक के है, कौन कौन सा डिग्री आपने करा? मैं MA करे हूँ भूगोल में और कॉलेज टॉपर रहे हूँ। शुरू से ही मैं हर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न और फर्स्ट पोजीशन आती से। मोला सब मन बोले मैथ्स काबर नहीं ले। अच्छा। तो साइंस या मैथ, तो मैं आर्ट्स लेके पढ़े हूँ। मोला बोले सर मैडम भी बोले नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मोर इच्छा रही से कि मैं या तो प्रशासनिक सेवा करूँ या फिर समाज सेवा, बस यही 2 मोर रही से। तो फिर बाकी मैं साइंस सब्जेक्ट नहीं ले हूँ। ज्योग्राफी में भी मैं कॉलेज टॉपर रही हूँ। ज्योग्राफी में भी हम एक थीसिस लिखे, जो टॉप करते हैं उनको MA प्रीवियस में, तो मतलब फाइनल में एक सब्जेक्ट छोड़ के थीसिस लिखे पड़े, तो मैं थीसिस भी लिखी थी उस समय। ये थीसिस का होता है? एक सब्जेक्ट ला छोड़ के हम मतलब एक टॉपिक दिए जाते हैं। अच्छा, कुछ भी उसमें पूरा एक किताब समझ जाओ, वो में हम आगे काम करते हैं। तो वो में हम मतलब PhD भी मोला मिल सका थी इससे, पर मैं नहीं कर पाए। ये भी जानना चाहिए वो आप 4 भाई बहन में सबसे बड़े हो, तो एक बड़े हो की जिम्मेदारी क्या रहना चाहिए आपके अनुसार? अब क्या है हमारे घर के परिस्थिति ऐसे रही से कि पापा जी ला तो लखवा मार दे रही से घर में रही है। माता जो मेरी मम्मी रही से रोज़ ड्यूटी जाए, कामकाजी है। तो भाई घर में मैं बड़े रहे तो बाकी छोटे के जिम्मेदारी रही से। फिर सियान मन रहा है हमारे संग, कोई ना कोई वहू मन बीमार अवस्था में तो ओकरो सेवा दवाई पानी। हमर माँ हाँ, हमर नानी नाना मन का है बुजुर्ग व्यक्ति मतलब कुछ भी मतलब टाइम से खाना दो, दवाई दो, वो कुछ बोला थे तिला सुन लो, हाँ बस बोलो, करो भले अपन मन के, ये हमारा सिखाएगी। तो यही सब करते रहे। ये भी जानना चाहिए वो मैम, जिससे आप समाज सेवा के बीच में बात करते रहे, तो ये समाज सेवा करना है, इसे पढ़ना कहाँ से मिली आप मतलब? वही जो बचपन में हम शुरू से देखा आते रहे, हमार नानी नाना ला देखें, हमारे पिताजी ला देखें, फिर माता राम हमार जो है मम्मी, वो अभी भी रिटायर हो के क्या नौकरी के साथ साथ भी समाज सेवा उनका अभी तक चला दे। तो बचपन से देखे हैं तो हमको मतलब हमारा लला के रहते, जैसे कुछ गरीब है तकलीफ़ में है, ऐसा नहीं कि खाली आदिवासी ही, कोई भी रहे अगर तकलीफ़ में है तो हमरा तकलीफ़ होते। ऐसे नहीं है कि हम पढ़ लिख के बन गए हैं या सुविधा संपन्न तब में जीवन जियत हैं, तो नहीं है, ऐसे बात नहीं है। हमेशा लगे रहते कि अगर कोई भी तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, तो हमसे जो मदद हो सके हमारे से वो कर तक पहुंचा दें, ये हमेशा रहते मन में। एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछूँ मैं आप मन से, आप मन के इंटरव्यू ले पर बहुत दिन से प्रयास कर रहे हो, मिल गए, तो एक खास बात ये जाने मिली इसमें, आप मन लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में फेमस हो, तो ये आदिवासी सैनिक के नाम से आप जाना जाते हो, तो एक पीछे का कहानी का कहना चाहिए? अब आदिवासी शेर निकला तो मैं नहीं जानूँ, पर जितना भी कोशिश हो रहते हमारे कि मैं जितना से ज़्यादा मैं कर सकूँ समाज पर, जो कुछ भी आज है ना हमार पहचान है समाज से, तो हम थोड़ा बहुत करके थोड़ा सा समाज के कर्ज ला तो उतार सकें। कुछ भी अगर कर सकते हैं और करने में समर्थ हैं तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, ऐसे करके मन में आती। बाकी शेरनी वाली बात तो मैं नहीं जानूँ, आप जानूँ। चलो ठीक है, ये भी बढ़िया लगी इसमें। एक और सवाल रही मैम आप मन से, आप नारी शक्ति हो मैम,
त नारी उत्थान बर आप मन के पहली का कार्य करे हो और भविष्य में आप मन के का है योजना? नारी सम्मान ऐसा तो देखे जाए तो हमारा आदिवासी में बहुत कम, पर आजकल वो नशा वशा के चक्कर में पीड़ित होते, नहीं तो कई जगह आदिवासी में मातृसत्तात्मक परिवार भी चलते। और मैं अभी तक कभी नारी के जो ऊपर जो बोलते हैं कि प्रताड़ित है ये है, तो हम कभी भी हमला कम ये महसूस ही नहीं हुई बचपन से लेके अभी तक भी मैं जो काम कर सकत हूँ ओकर पीछे मोर पति के पूरा साथ रहते, तभी मैं कर सकत हूँ। उनका डॉक्टर चंद्रशेखर उइके जो मेरे पति है मोर, ओकर बहुत बड़े हाथ है। जैसे बोलते हैं कि हर आदमी के पीछे एक औरत के हाथ होते, वैसे ही औरत के पीछे भी पति के हाथ रहते, तभी कर सकते। और नारी जहाँ तक सवाल है, तो मैं जब भी गांव में या दूरस्थ क्षेत्र में या जंगल तरफ जाता हूँ दौरा में, तो मोर यही प्रयास रहते कि उमल यही बोलता हूँ कि आत्मनिर्भर बनो। दूसरा शिक्षा की बात मैं करता हूँ कि नोनी मन ला अवश्य पढ़ाओ, नोनी पढ़ी तो 2 परिवार साक्षर होगी, वही पाए के मैं शिक्षा पे ज़्यादा बोलता हूँ। और नारी मन ला जो वो होते आजकल महिला स्व सहायता सब, उससे कुछ ना कुछ तो तुमन आय अर्जित करहु, थोड़ा अच्छा से जीवन जीहू, बचत भी करहु और अपने स्वावलंबन के लिए खड़े हो। कुछ ना कुछ ये नौकरी भी आजकल मैं ये भी बात बोलूँ, नौकरी के झन सरकार दी, जनसंख्या तो इतना है, कम से कम अपने स्वावलंबी बनो, कुछ अपने आय अर्जित करो स्वरोजगार के प्रति। मैं उदाहरण भी देता हूँ डॉक्टर साहब के। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब मोर पति जो है सरकारी नौकरी करी 2 साल, ओकर बाद वो अपने दम पे आज बिलासपुर में बढ़िया प्रतिष्ठित हॉस्पिटल चलत है। हमारे मन के दूर दूर से आते, तो कम से कम स्वरोजगार की ओर ये आदिवासी और जो भी हैं जिनको आवश्यकता है, सब मन स्वरोजगार को अपनाओ। कई चीज़ हर छोटी अपने रुचि अनुसार अपनाओ तो अवश्य सफलता प्राप्त हो। ये बात मैं करता हूँ। नारी उत्थान पर वही मैं उमला आत्मनिर्भरता के ही बोलता हूँ। चाहे सब्जी के व्यवसाय करो, चाहे एक हाथकरघा वाला भी आ रही से योजना, उसको भी सीख के आप मन करो, तो ये सब चलते मोर आगे भी वही है कि आत्मनिर्भर बनो, अपन पैर में खड़े। चलो ये बात भी जान के बहुत अच्छा लगी। इसमें साथ ही ये भी जानना चाहिए जिससे आपको मन बताओ कि यहाँ तक कायम आपके पति देव आपके मदद करी, सही। ये भी जानना चाहिए आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, आप अपन गुरु काला मानते हो? गुरु तो मोर माँ ही है, शुरू से बचपन से जो हम उनला देखत आए हैं, हमेशा वो पढ़ाई भी करी से वहाँ, मतलब शादी के बाद अभी 70 पहुँचे थे, तब वो काम करते। हाँ, वो अभी भी काम करे थे समाज सेवा के। तो वही हमार गुरु भी है, प्रेरणा भी है, माँ भी है। तो आप अपन मम्मी बहुत जिक्र भी करत हो, तो ओखर कहे कोई ऐसे वर्ड जो आपला जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाते, मोटिवेट करते, इससे 2 लाइन का होना चाहिए आपके मम्मी के जो 2 शब्द? मोर मम्मी के ही कहना है, माता पिता के हमेशा सम्मान करो, जो परिवार में बुजुर्ग है उनकर सेवा करो, यही 2 लाइन। और जितना हो सके अपना काम खुद स्वयं करो, यही चीज़ हमारे माँ के जीवन में मैं बिठा के रखी हूँ। चलो बहुत सुंदर। ये भी जानना चाहिए, मैं काफ़ी फेमस तो हो आप मन, प्रदेश अध्यक्ष भी हो आदिवासी समाज के, तो आगामी अब चुनाव है, थोड़ा राजनीति चर्चा भी करूँगा आप मुझसे, तो का राजनीति में आप आना चाहिए हो कि नहीं? देखो, आज के समय अनुसार राजनीति में आए बिना भी काम नहीं बने। अगर मुझे मौका मिल ही मुला तो जरूर करूँ, मैं लड़ूँ। तो पार्टी कौन सा पार्टी? वो अभी मैं कोई पार्टी नहीं सोचे हूँ भाई, अभी नहीं। निष्पक्ष हूँ? हाँ, अभी निष्पक्ष है। बाकी अगर चलो मैम, ये जान के तो बहुत अच्छा लगी इसके भाई, अगर आप मतलब मिल ही मौका तो ज़रूर मैदान में उतर हो। अच्छा, एक
और हमारे चैनल में भी खास कार्यक्रम चलत हम लगातार वो क्वेश्चन है कि होला हमन सब जन का न पूछा था, छोटे से बड़े अधिकारी वर्ग सबसे। वो क्वेश्चन है कि जीवन क्या है, तो जीवन क्या है मैम आपके अनुसार में क्या कहना चाहिए? अब जीवन क्या है? जीवन हमेशा वही है, सुख दुख उतार चढ़ाव, उसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम पा गए तो बहुत ज़्यादा आसमान में उड़े, धरातल पे रह के और सबसे बड़ी अपने माँ बाप की सेवा करिए, सदा जीवन उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब हंसते गुजरते ऊपर नीचे सब बीत जाते। चलो ये बहुत अच्छा जवाब दो आप मन। ये भी जानना चाहिए वो आप आदिवासी समाज चाहते हो, तो आदिवासी भाई बहनी उनकर हित मन बर आप मन के का योजना है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है ओकर गठन ओकर बने के मूल उद्देश्य संवैधानिक हितों के रक्षा बरे। तो हम वही कथन, अगर कोई कठिनाई होते कुछ होते तो हमारे पास आओ, हमार मन कराओ, हमन का गाइडलाइन गाइड कर ही हमार करा बहुत सारे ओकर बना के रखे हैं अलग अलग संगठन में। दूसरा मैं यही चाहत हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी जो आजकल हम देखे ले मिलत है, खासकर आदिवासी समाज में भी जो युवा पीढ़ी है वो मन नशा दिखावा मोबाइल यही में अपन समय ला व्यतीत करते हैं। तो कम से कम नशा छोड़ के और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करो। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है या हथियार है जला कोई छीन नहीं सके हमारे से। तो मैं वही ओकरे ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ। वैसे तो हमन समय समय पर अस्पताल है तो हमन हमेशा दूरस्थ क्षेत्रों में जंगल तरफ हमन शिविर स्वास्थ्य शिविर लगाथन और शिविर के माध्यम से उमन जो दवाई हम दे सकथन निःशुल्क ओला वितरण करथन। ज़रूरत के हिसाब से कंबल देथन और कभी ज़रूरत पड़ी तो मच्छरदानी के करथन। ये सब कार्य ला हम करत हथन। और एक ठन बात बताना चाहूँ, हमारा आदिवासी क्षेत्र कोटा में शिव तराई करके तीरंदाजी के नाम पे फेमस है। तो वहाँ पे जो बच्चा मल्ला मैं देखूँ पहली बहुत कठिनाई रहा है। तो ओकर बार में यहाँ एक ठन हम सोचे मोर साथी मनसन कि चलो एक खेल कूद विकास समिति बना था। तो जय बैगा बाबा खेल कूद विकास समिति के हमन गठन करें, क्योंकि पहले ऊकर मन बर खेले बर जाए बर इतना प्रतिभा है कि ट्रेन के टिकट बर पैसा नहीं है, पोषण आहार ओला नहीं मिला थे। तो हमन ये समिति के माध्यम से ओकर अध्यक्ष हो मैं हैं। तो ये सब हम 1 महीना शिविर भी लगा था। सारे आदिवासी लड़का है और इस अभी कम से कम 200 मेडल हो ही नेशनल स्टेट लेवल के। तो एकरो बार हम प्रयास करें, सरकार ला शासन ला चिट्ठी लिखें तब इला खेलो इंडिया लघु केंद्र ओला बनाए गए हैं तो थोड़ा बहुत सुविधा उपलब्ध होते। और हमारा कंटिन्यू में हमन करत हथन मदद, जैसे चना है अंडा है दूध है ये सब हमन उपलब्ध करात हथन। हाँ, जूता नहीं है तो जूता देथन, कोई तीर धनुष आजकल अलग अलग रहते ओहू ला हमन देथन। तो ये प्रकार के मोर बहुत बड़े प्रयास है में रथे। जय आदिवासी लड़का मन बहुत अधिकांश है, एक दूसरा हुई बाकी पूरा आदिवासी लड़का है मन। चलो ये बहुत अच्छा लगी इसमें जान के। एक और रही मैम आपके व्यक्तिगत जीवन से आपके हॉबी जानना चाहिए वो मैम, कामा ज़्यादा रुचि रही पहली वो अभी में? पहली तो एक तो ये समाज सेवा मोर हॉबी है, दूसरा मैं खाना बनाए के बहुत शौकीन हूँ, तीसरा मैं कृषि कार्य में भी बहुत रुचि लेता हूँ। और आजकल मैं अपन खेत में धान भी उगाता हूँ। तो खाना तो है तो वो में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग नहीं करूँ, केवल गोबर खातों के उपयोग करता हूँ, चाहे साग सब्जी हो चाहे धान हो। तो यही बस मोर। तो खाना बनाए जानता हूँ तो कौन कौन सा का स्पेशल पकवान का बनाता हूँ? मैं सब ला बना लेता हूँ, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है। अच्छा। और ऐसे बाहर भी है सब ठेठरी खुरमी बरा फरा सब सोहारी सब बनाता हूँ। ओकर अलावा आजकल तो लड़का मन चाइनीज़ खाते हैं वो ला बना लेता हूँ। ऐसे सब। आप लोग का पसंद है ज़्यादा पकवान में, का खाना ज़्यादा पसंद है? हम बड़ा खाता ना, हम छत्तीसगढ़िया तो कौन सा दाल के? उड़द दाल के खाता। हाँ
चलो ये आपके हॉबी भी जान के बहुत अच्छा लगी इसमें। एक हमारे चैनल के खास कार्यक्रम रही थे मैम, छत्तीसगढ़ी जनौला, अगर आप वो इजाज़त दे हो तो मैं पूछना चाहूँ। बिल्कुल पूछिए। जी जी धन्यवाद मैम। मोर जनौला आप मन से रही मैम, ना तो है खावे और ना ही तो पिए, लेकिन ओखर बाद भी जो है वह पूरे घर के जो है सबके घर के रखवाली करते। एक बार वो बोलना चाहिए मैम, ना तो खाते और ना ही तो पीते, लेकिन फिर भी सबके घर के जो है रखवाली करते। बताओ क्या चीज़ें? तारा और कुची। अच्छा कैसे कैसे मैम? ताला लगा के जाता ना तो उससे घर है सुरक्षित हो जाती। तो यही पाए के मोर मन में विचार तारा कुची। सही सही मैम, बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा लगी। एक ठकाऊ रही मैम आप मन से, ना तो बोल पाए और ना तो वो सुन पाए, आँख है लेकिन फिर भी अंधा है, लेकिन ओखर बाद भी वो पूरा दुनिया वाले ज्ञान देते हैं। बताओ का चीज़? ना बोल पाए ना सुन पाए, आँख से अंधा है, फिर भी पूरा दुनिया वाले ज्ञान देते। बताओ का चीज़? ज्ञान मिलते पुस्तक किताब। कैसे मैम? अच्छा भाई ओकरे से तो ज्ञान पढ़थन तक ज्ञान मिलथेगा, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो चाहे किताब पढ़ो, ओकरे ज्ञान के पता चलते। तो बहुत सुंदर जवाब में आप मन के। ये सब इतना कैसे जाने मैम, कई जन बता नहीं पाए। हमारे घर में हाना जो मोर नानी हर बात में नाना हाना जोड़े, तो अब बहुत दिन बाद छूट गई से आज आप मन बोले तो फिर दिमाग में मतलब याद ताज़ा हो गया हुआ। तो ये परंपरा है, ये बहुत शुरू से मैं बोला था ना, वही मोर नानी है हर बात में हाना जोड़े, तो वही पाए के याद आ गई से। चलो बात करके बहुत अच्छा लगी इसमें। एक लास्ट सवाल और रही, अगर आपके मन में कुछ बात छूटा थे तो जो आपके चाहने वाला है, जो दर्शक आप मन ला देखा थे, ओखर बन बर आप मन का कहना चाहिए? मैं दर्शक मला यही कहूँ कि आज हम इस स्थान पे पहुँचे हैं तो बहुत संघर्ष करके पहुँचे हैं। काबर की अधिकांश मन ला लगत थे कि मन तो ऐसे में सुने हो कि बड़े आदमी हैं बैठे, ऐसे कोई नहीं हो जब तक आप मन मेहनत नहीं करो और पूरी निष्ठा से मेहनत नहीं करो तो कभी सफलता के शिखर पे नहीं पहुँच पाए। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि संघर्ष करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगी इसमें आप मन के विचार और अपन कीमती समय दे बर बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप मन के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप मन लगे। जी धन्यवाद मैम। तो संगवारी हो, आज हमारे बीच रही से छत्तीसगढ़ के आदिवासी श्रेणी और मैम जो है राज्यपाल से भी सम्मानित है। और जैसे कि आप मन इंटरव्यू में देखे मैम के बारे में आज बहुत कुछ जाने सीखे भी मिली। और मैम जो है लगातार जो है समाज सेवा से जो है जुड़े हुए, समाज सेवा करते रही थे मैडम, जो है बहुत सरल स्वभाव के भी है मैडम। हाँ ये इंटरव्यू जो है ये जो है युवा पीढ़ी के है और जो नारी शक्ति है, जो दीदी मन है, वो जरूर ये इंटरव्यू ला जो है पूरा अंत तक जरूर देखो। काबर क्यों मन ला ये इंटरव्यू से अलग शक्ति, अलग ऊर्जा मिली और मिलबो एक आओ इसने नया नामचीन हस्ती के साथ एक अलग कार्यक्रम में। तब तक बने रहो टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।